पहली बार हो? जी महाराज जी। बताओ क्या पूछना। एक तो महाराज जी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, इतनी प्रयास कर लिए बहुत ज्यादा, और दूसरा घर में बहुत कलेश रहता है अच्छा, रात और दिन। बस सास बहू कहाँ जी हो। यही हाँ परेशानी। ये परेशानी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप अपने घर के बारे में पूछने आए हैं और अपने काम के बारे में पूछेंगे, हाँ ठीक है जी। बिल्कुल सही बात है। जॉब, हाँ जी ठीक है जी। बिल्कुल। काम में रुकावट आ रही है आपके में, हाँ जी नौकरी में जी। कितने भी पैसे भर दीजिए पर फिर भी ना लग हाँ पाएगी जी जी। हाँ जी। ठीक है, घर में कलेश चलता रहता रात है, और दिन रात और दिन। ठीक है जी। जी बिल्कुल सही है। अपने देवताओं की तो करें सेवा, हाँ जी। ठीक है। अच्छा किसको मानते हो आप? मैं शिव जी को मानता हूँ और बस। तुम्हारे घर में तीनों की पूजा चल रही है, शिव जी, हनुमान और देवी, हाँ जी हाँ जी। हैं? हाँ जी सबकी होती है। इन तीनों की चल रही है ना ज्यादा चल जोत। रही है बिल्कुल सही बात है। इनकी सेवा करो, आपको मिलेगा। क्या बनना चाह रहे हो आप? अकाउंटेंट की जॉब हो गई, सरकारी जॉब की, क्लर्क की। मास्टरी लाइन में? हाँ जी हाँ जी। हैं? जी हाँ जी। ठीक है भैया, पढ़े लिखे भी ठीक हो। जी क्या टेस्ट दे चुके हो आप? गिनती नहीं है गुरु जी। नौबत कहने में आ गई है क्या जो 2 में। लग जाऊंगे? 2 हैं? 2 में आई थी, वो उनमें भी नहीं आया फिर लास्ट में। उनमें भी रह गए 1.5 नंबर से, जी ऐसा ही है भैया। हाँ जी आपके घर में थोड़ा सा कलेश चल जाता है। हाँ जी। कहाँ से हो आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। अंसारी रोड। बात सही है भैया, झूठ है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अपने पितरों की आपको सेवा करनी होगी, धाम पे आपको आना होगा, ठीक आपको है सफलता भी मिलेगी और ठीक कामयाबी मिलेगी, ठीक है। ठीक ये है। पितरों की सेवा कैसे करनी होगी? वो सब बता दिया जाएगा आपको, अच्छा ठीक है। पितरों के नाम का प्रसाद बांटना है, उन्हें जल देना है, सब कुछ होगा, ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की। क्या पूछना है? एक तो लड़की के बारे में बोलना, अच्छा जी। एक काम धंधे में ब्रेक लग रहा है जी एक मेरा पोता बीमार रह रहा है, जी। कहीं मेरे पैसे फंसे हुए वो नहीं मिल रहे, अच्छा और एक प्लॉट वैसे गड़बड़ में चल रहा है। अच्छा, और कुछ? नहीं। यही परेशानी है? हाँ, बेटी को क्या परेशानी है बाबूजी? वो जहाँ भी आई हमारा अनाचारी दूसरे चक्कर में लगी हुई है, वो गलत संगत में चली गलत गई। संग। अच्छा, और? तो हमारे यहाँ रहे, वहाँ जा रही तो हमारे यहाँ रहे, इंतजाम हम कर। अच्छा, आप अपनी बेटी के बारे में पूछने आए हैं, वह लव के चक्कर में है और आप अपनी बेटी को समझा चुके हैं मगर समझ में नहीं आ रही है, ठीक है जी। और आपके घर में भी समस्या चल रही है, बीमार चल रहा है आपके घर में कोई, ठीक है जी। कोई विवाद भी है आपका जमीनी, और किसी का शरीर बुखार का सा रहता है। आपके घर में भी तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है और लड़की की मत फेरी हुई है, किसी लड़के के चक्कर में है। उस क्या पूछोगे भैया जी आप?
आप तो 2 गोले मंगवाए थे, वो कर दिए। आए हुए हो ना आप तो? तुम पहली बार आए हो? आ जाओ मैदान में। क्या पूछोगे? कुछ नहीं, एक तो घर में शांति और फिर एक कोई काम करना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी और मन थोड़ा अशांत रहता है। अच्छा। बेटा भी बीमार रहता है। हाँ। बस कहाँ से थोड़ा है? डर सकता ही बुलेन से, गाँव नेतला से। मिथिला से। आप अपने काम के बारे में पूछेंगे और किसी और के बारे में भी पूछोगे, ठीक है जी। साझी करना चाह रहे हो कोई काम आप? हाँ ठीक है भैया जी। और आप अपने घर की समस्या लेकर आए हैं, काम में रुकावटें आती हैं। हाँ जी। और एक बच्चा परेशान रहता है जी। यही लिख रहा है भैया? गलत तो नहीं है? सही। भोलेनाथ की पूजा करें जी। ठीक है जी। संग में देवी माँ को लें, जी। आपको सफलता मिलेगी। और हमारे पितृ सही हैं, जब तो मैंने भोले बाबा का, क्योंकि तुम्हारे घर में भोले बाबा और देवी माँ की जोत जलती है जी। और उनकी ही आराधना होती घर है। में शांति, थोड़ा टेंशन बहुत रहती है। वो तुम्हारे छोटी मोटी बात पर तन बहुत हो जाती है ऊंच नीच घर वाली से, ठीक है। क्या आज नमक कम है सब्जी में, क्या आज यूं ना बनायो और आज यूं ना बनायो, ठीक है। जब बेरोजगारी होती है ना भैया, तो सब्जी में ही नमक कम लगे। गलत कह रहा हूं तो बताओ क्यों? आपके घर में कोई प्रेत बाधा नहीं है, क्योंकि आपकी 4 पीढ़ियों से भोले बाबा आपके यहाँ पूजते आ रहे हैं। बात गलत हो तो अभी बोल देना। आपने किसी मंदिर में मूर्ति स्थापना भी करवाई थी भोले बाबा की? वो किसकी? दूसरी एक और करवाई है, वो किसकी है? शनिदेव महाराज। और एक भोले बाबा के। हाँ मैंने पैसे दिए थे जब। ठीक है जी। तो आपने जो है कर्म सही कर रखे हैं, मगर रुकावटें आ रही हैं अभी कामों में। बात सत्य है या झूठ है? सत्य बात। ठीक है भैया, भोले बाबा की पूजा करें, आपकी सफलता मिलेगी। काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा 101%। ठीक है, बाबा का आशीर्वाद रहेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोल सिद्ध बाबा की जय, बोल गुरु महाराज की जय। कुछ समय बाद कारोबार की तरफ से आया हूँ, परेशान हो ज्यादा ही। कारोबार खराब होता जा रहा है काफी टाइम से। पैसा लगाता हूँ, पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है, और बिल्कुल समाप्ति के दौर पे ही है। पूजा किसकी कर रहे हो भैया? पूजा तो देवी जी चामुंडा मैया को जल चढ़ा जाता हूँ, और बस। भोले बाबा की भी करते हैं। अच्छा। और कोई काम? तो फिलहाल समस्या बस यही बहुत ज्यादा विकट हो कहाँ रही से है। आएगा? औरंगाबाद। आप अपने काम के बारे में पूछेंगे, ठीक है जी। आप अपने किसी एक बच्चे के लिए भी पूछेंगे, किसी को परेशानी बन जाती है हल्की सी? नहीं, बच्चे को किसी परेशानी नहीं, बेटी को हो जाती है कभी। या तो मना करो या हाँ करो भैया। सही। ठीक है भैया जी, बारे में पूछें। और आप देवी और शिव की पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते रहें, आपके घर की समस्या दूर होगी, आपको कारोबार भी चलेगा। आप पर एक प्रसाद बोला हुआ है देवी माँ का, ठीक है जी। कोई गंगा स्नान तो नहीं बोले भैया आपने? गंगा स्नान पूर्णमासी वगैरह में जाता था। हाँ। तो मावस जाता। हाँ। हमारे एक पंडित है पुराने, हमारे पारिवारिक के, तो उन्होंने बोला था मेरे से, मावस को तुम जो है गंगा स्नान कर आना। हम गंगा स्नान करना 5 दिन। ठीक, वही गंगा स्नान रुका हुआ है, इसे पूर्ण करें जी, और आपकी समस्या दूर होगी। मतलब कारोबार इतने स्तर बहुत ज्यादा, मतलब स्थिति बहुत बंधवाया हुआ है आपका कारोबार। आपका पंडित जी ने भी बताया था कि कारोबार बंधा हुआ है आपका, और वो बंधवाया भी अपने ही नहीं है, किसी और गैर ने नहीं बंधवाया है। गैर ने अपने ही है। हाँ, वो सब तो फिर आपको मालूम भी है? मालूम है मेरे को। बात सत्य है झूठ? बिल्कुल सत्य है। झूठ तो नहीं है, मगर वो कटे कैसा? वो तरीका भी बताएंगे। बाबा की पूजा करनी होगी, काफी नुकसान हो चुका। बाबा की पूजा करनी होगी, दरबार में आपको आना होगा, समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है जी, बोल सिद्ध बाबा की जय, बोल गुरु महाराज की जय।
क्या पूछना है बहन जी? बाबा कोई भी काम ना बने। अच्छा, हाँ, बनते बनते काम बिगड़ गया। जॉब किनको? मेरे हस्बैंड की। अच्छा, हाँ, और जॉब चले है 1-2 महीना चले वो भी खत्म। अच्छा, कोई काम करने की सोचे वो भी खत्म। मतलब कोई भी काम नहीं बने। अच्छा, हाँ, कोई भी नहीं बनना है। आप अपने घर वाले के बारे में पूछेंगे, ठीक है जी, और शरीर के बारे में थोड़ी बहुत ही पूछोगे, जो दर्द रहता है आपके, ठीक है जी। और आप किसी काम के बारे में पूछेंगे जो रुका हुआ है घर के पितरों और प्रेत बाधा के द्वारा। कोई भी काम आप करने के लिए जाते हो, हाँ जी, सोचते बाद में वो पहले बिगड़ लेता है, बिगड़ लेता है। ठीक है जी। 10 रुपए आपने रखे हैं इसके मैं बच्चों को बिस्कुट दिलाऊंगी, मगर वो डॉक्टर को चले जाएंगे। चले जाए। हाँ, ऐसा ही है, ये बिल्कुल हकीकत है। हाँ। आपके घर पर कुछ मिला है, जैसे खून के कोई छींटे, हल्दी हाँ, वगैरह? ऐसे तो मिल जाए, दरवाजे पे मिल जाए कई बार। दरवाजे पे खून मिला है आपके, तो ये कुत्ता उत्ता हम तो ये सोच लेते हैं। ठीक है जी। और आपके पितृ आपका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं। क्योंकि मावस भी जो करते हैं वो चाय पी कर करते हैं, समझ गए? हाँ जी, बिल्कुल चाय पहले पियोगे, देवतान पर मावस बाद में चढ़ाओगे। बात सत्य है। बिल्कुल। पहरामनी कभी तो 5 कपड़े दे दिए, कभी 2 दे दिए, कभी 3 दे दिए, और कभी दे भी ना, गोला भी मार गए। हाँ, हमने तो ना दी खैर, है ना? पहले बाबा इन घर में कोई माने ही ना हो, ये पितर हमने ही रखवा दी। ऐसे ही है। हाँ जी, पहले माने ही ना। और पितृ भी ऐसी जगह रखवा दिए घर में ही धरे हैं? नहीं, मंदिर पे है। हाँ, जहाँ भी वो धरे हमारा ही मंदिर है। हाँ, कुछ भी सही बने तो पक्के में है, खेत जंगल में तो है ही ना। वो जल कहाँ जा रहा हो? अच्छा, नाली में फेंकूं तुम्हारे पितरन को? ना, मंदिर में ही अंदर रखे हुए। भाई साहब, मंदिर में जो अंदर हैं, शिवलिंग का जल तो जा रहा है कुंड में को। हाँ जी, तुम्हारे देवतान का जो जल आ रहा है ये आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, बाहर को जा रहा। ये आ गई नाली, हाँ जी, नाली में जा रहा है जल या नहीं जा रहा? हाँ। इस जल को रोकें, गंदी जगह ना जाए। दूसरा, अपने पितरों की मावस सही करो, ठीक है जी। और इस प्रेत बाधा को कटवाओ और अपने पितरों को सही कराओ, आपकी सहायता करें, आपको आराम मिलेगा। मतलब हैं वैसे वो हाँ, रखवाए। पित्र हैं। क्या रखवाए आपने? पित्र का वो पंडित ने रखे, वो सारे इनके नाम लेके उसी में रख दिए, एक खान में ही। हाँ हाँ, मतलब तुम्हारी नजर में क्या आ रहे हैं वो एक तो हमारे चचिया ससुर हैं और हमारे वो दादी सास। नहीं, वो नहीं है। सास ससुर तो हमारे मतलब हैं, जिंदे ही हैं। हाँ, 2 पित्र हैं आपके, ठीक है। हाँ जी। पित्र आपके हैं, आपकी सहायता कम कर रहे हैं, सहायता करेंगे, आराम मिलेगा, ठीक है। काम हम तो कर रहे हैं। हाँ, हो जाएगा, आना पड़ेगा आपको। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लड़का के और बताओ। गद्दी से अलग हैं। लड़ाई वो बच्चा जो बिल्कुल पढ़ाई में वो उसका मन ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। जो आपको बताया गया है उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी, ये सही है ना? जो बच्चे के आपके काम बिगड़ रहे हैं, बच्चों के, मैंने वो बात पहले बोल दी है कि आपके हर किसी के काम बिगड़ रहे हैं, तो जब तक आपके पितृ और ये प्रेतवादा घर से नहीं निकलेगी, आपके काम बिगड़ेंगे, ठीक है सब? ठीक। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज जी की, बोल बांके बिहारी लाल की। लड़के की तो बताओ, उसकी होगा नहीं। बैठ जाने बाबा तो कुछ जाने दिए तो भाई चल गए तसल्ली तो नहीं तो कुर्सी आए क्या परेशानी है ना पालकी मार के बैठो कोई जो बैठे। बाबा क्या पूछना है आपको? हाँ जी,
एक दुकान मैंने खरीदी थी, मतलब भाइयों ने तीनों ने मिलके, और उसका जो है वो बंटवारा जो है नहीं हो पाया तब से, और आज तक बंटवारा नहीं हो रहा है। उसमें दीवार लगाने का मन है। अब मेरे हिस्से की अगर जगह मिल जाए तो मैं अपना काम ठीक कर लूँ। अच्छा, और एक हमारा बड़ी साली का लड़का है, वो बीमार है, तो उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। क्या परेशानी है? कैंसर बताया उसको। अच्छा, और कुछ तो नहीं है? फिलहाल तो मेरे मन में दो ही बात थी। जब मैं घर से चला हूँ मेरे मन में सिर्फ ये दो बात थी। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद। अच्छा, और आप काम क्या करते हैं? काम तो मेरी दुकान भी है, मैं अखबार में रिपोर्टर भी हूँ। अच्छा जी। और आप सोच क्या रहे थे अभी बैठे बैठे यहाँ, बता पाएंगे या ना? हाँ हैं? हाँ, नहीं मेरे को ये है कि सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ है, मतलब मेरे को विश्वास हो चुका है कि सिद्धपीठ है। आप अपने बारे में पूछने आए हैं, किसी झगड़े की बात, ठीक है, और आप यहाँ बैठे बैठे सोच रहे गुरुजी में जान है या नहीं, और घर की परेशानी पूछेंगे, ठीक है, और आप अपने एक बच्चे के बारे में पूछेंगे, ठीक है जी, और पत्रकार हैं। बात सत्य है जी? सत्य है। पत्रकार आप हैं, यही लिख रही है? जी जी। आपने तो यहाँ नहीं बताया था कि मैं पत्रकार हूँ। जी जी। बात सत्य है? बिल्कुल सत्य। जो अर्जी में बोला वही है? वही। झूठ तो नहीं है? ना, वही है। आपके जो भाई हैं जो वो कह रहे हैं कि जब हम दुकान में दीवार नहीं लगने देंगे, ठीक है जी, दो भाई एक तरफ हो रहे हैं और आप एक तरफ हो रहे हो, ऐसा ही है? क्योंकि काम वो कर रहे हैं उसमें बड़ा, आपको नहीं करने दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। जी। छिनेगी या नहीं? जी। इसमें थोड़ी तू मैं भी हो सकती है आपकी। जी। दुकान तो आपको मिलेगी, कहीं नहीं जा रही। जी। दुकान में दीवार भी आपके लग जाएगी। जी। मगर उनकी जो दुकान फिलहाल सामान रखा है जितना, वो दुकान भरी हुई है, हाउसफुल है, जी। और वो सोच रहे हैं कि अगर इसने दीवार लगा दी तो हम कहाँ जाएंगे। जी। बात सत्य है? हाँ, सत्य। दुकान आपको बहुत जल्द ही प्राप्त होगी। जी। ठीक है बाबू जी? झूठ तो नहीं है कुछ? कोई प्रेतवादा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक बच्चे की जो आप पूछ रहे हैं परेशानी, उसमें थोड़ा टाइम है। ठीक है जी बाबू जी? ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की। बहन जी आज तो छू लिया, पाम मत छूइयो बस। ये रूल ना है बस हमारे यहाँ पैर छूने को। दुकान में केस चल रहा महाराज, ये बता दो। भाई साहब अब बूजा निकाल रहा हूँ, थोड़ी देर पीछे बताऊंगा। आ जाओ मतलब बोलो क्या पूछना है? महाराज जी राम राम। साहब मैं घर की और बच्चों की समस्या अपनी पूछना है। क्या है बच्चों की? आप वो देख लो क्या है। आप बताओ ना। अब बेटे एक टेस्ट देने जा रहा है जी, 3 मार्च का, और बेटी की पूछना चाहती हूँ, और घर में क्या समस्या हमारे में, मुझे हिचकियाँ बहुत बुरी लगती हैं और तबीयत ज्यादा खराब होती है। अच्छा, और घर में जैसे खाटे पीढ़ी हलती हैं जी, और सुन्नपन आता है, ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे कोई सांप रेंगती है। गुरु हैं आपके कोई? नहीं। किसी धाम पर गए थे आप? हाँ जाती हूँ मैं। जाते हो ना? हाँ इलाज करवा रहे वहां से।
आप कहीं इलाज तो करा रहे हाँ, हो? दिल्ली करवा रही। मैं तो इनसे बताती हुई आ रही थी उनके, मैं वहाँ जाती हूँ। ये बता, इन्होंने तो मुझे नहीं बताया। हाँ, आप अपने बच्चे के बारे में पूछेंगे, नौकरी के लिए जा रहे हैं, हाँ। जिनके बारे में आप पूछेंगे, ठीक है। घर के बारे में पूछेंगे, घर में समस्या चल रही है, आपका शरीर में दर्द भी बनता है, हाँ, ठीक है जी, बेचैनी बनती है, और आप अपने ही घर वालों से परेशानी में चल रहे हैं, हाँ, ठीक है जी। और बड़ी समस्या है, आपके घर में प्रेत बाधा का साया है, हाँ, जिसका आप इलाज करा रहे हैं किसी पर, हाँ। ठीक है, करीब 7-8 महीने से है, मगर आराम नहीं, इलाज तो आपको 1 महीने से शुरू हुआ है। नियम करे हैं आपने पहले किसी के? हाँ, जो सिद्ध बाबा इनके वही हाँ, हमारे। नियम तो करे हैं ना हाँ, आपने उनके किसी नियम के, मैं तो करते हैं। वही मेरे सामने आ रहा है, हाँ। ठीक है जी। अभी आपको इतना आराम नहीं मिला है, नहीं है। ठीक है जी। आप उनसे जाकर कहें कि हमारी इस प्रेत बाधा को काटें, और अपने देव स्थान और अपने पितरों के स्थान पर जाकर माथा टेकें, आपको आराम मिलेगा। आपको यहाँ आना है, इस दरबार में यहाँ आए, और जहाँ इलाज चल रहा है या वहाँ जा सकते हैं आप। फिर मतलब ठीक है। यहाँ के क्या क्या करना, मुझे ये भी बता दो। वो तो हमारे नियम है, आपको दरबार हाँ, में तो आना नियम होगा, बता दो, हम बाबा करके का आशीर्वाद लेना होगा, बस यही है, और कोई काम नहीं है, ठीक है। वैसे हमारी प्रेत बाधा कट जाएगी? बैठे तो शायद इसीलिए हैं। जो बात बताई है वो सत्य है या झूठ है? अभी हमारी कटी नहीं है। जो बात है वो सत्य हाँ, है। जो सत्य, इसलिए तो मैंने बताई पहले। ठीक है। मैं बेटी की और मैंने दोनों बच्चों की ली, लेकिन अर्जी में तो दोनों बच्चों की नौकरी के बारे में पूछेंगे। हाँ, फिर बच्चों की कैसे होगी? बिल्कुल, एक बच्चा पहले कामयाब होगा। कितनी उम्र है भैया की? 29 इसकी फिर में है। 29 की फिर में। एक क्या में? एक की शादी होगी, दोनों एक 27-28 के में, 29-30 की में। एक 1.5 साल का फर्क है, दोनों की होगी, दोनों बच्चे बाल बच्चेदार। 30 के फिर वाले की पहले होगी जी। अच्छा, गौरव की जो भी है बेटा। हाँ, जो भी है। अच्छा, ठीक है भैया, हाँ जी। जोड़ा छोड़ दो बस सब। ठीक, बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की। फिर गुरु जी हमें फरीदाबाद से आए जी। हैं? फरीदाबाद से। क्या पूछना है भैया जी? एक बाधा बताइए जिसके बारे में पता करना है। घर की परेशानी? हाँ जी। अच्छा, हाँ। किसने बताई? एक बाबा ने ही बताई थी हमसे, आपसे यही तो पता करने आए जी, इतने दूर फरीदाबाद से आए हैं। का घर में प्रेत बाधा है या ना? ना, वो तो हमें नहीं है जी, हमें कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। आप बताओ ना जी, आपसे। ना मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने तो कर रखा है फाइनल। अच्छा जी। आप बताओ कि आप क्या क्या पूछना है? अच्छा जी, मैं ये पूछना आया हूँ जी, मेरे पर संकट बताया फरवरी और मार्च के अंदर, हाँ, और एक मेरा पैसा फंस रहा है, एक केस चल रहा है, अच्छा, और एक बेटे का पता करना था कि उसके भविष्य कैसा पढ़ रहा है। बस पढ़ रहे ये हैं। 3 चीज पूछना है। मतलब एक तो आपका काम हो गया, एक पैसा हो गया, एक आप पे कोई प्रेत बाधा तो नहीं है या कोई संकट तो नहीं है? हाँ जी। और एक बच्चे के बारे में पूछेंगे। हाँ जी। मतलब घर में कोई संकट पंकट ये चीज तो नहीं है? हाँ जी। आप अपने काम के बारे में पूछेंगे और घर की समस्या के बारे में पूछेंगे जो लेकर आए हैं, ठीक है। और एक बच्चे के बारे में पूछेंगे, एक काम रुका हुआ है जिसके बारे में आप पूछेंगे, ठीक है जी, यही परेशानी। हाँ जी। और एक और किसी के बारे में पूछेंगे जो काम बिगड़ रहा है आपका, जो पैसा रुक रहा है आपका, एक आदमी के बारे में पूछेंगे। बस यही पूछना। यही पूछना है था भैया जी? हाँ जी, यही अर्जी में बोला था हाँ, आपने? यही बोला है जी। गलत तो नहीं लिखा? नहीं जी, बिल्कुल सच है। ठीक है। आप पर किसने बता दिया कि भैया संकट है? बस जी ऐसे ही बैठे थे, पास में मंदिर है, एक बाबा ने बताया था। किस चीज का था? न कभी तेरे पे बहुत बड़ा संकट है फरवरी और मार्च के अंदर। किस चीज का था मंदिर? तेरा जो है ना गोली लगेगी या कुछ होगा। मंदिर किस चीज का था वो? मंदिर बाबा सिद्ध बाबा की मूर्ति समाई हुई है जी। अच्छा, उसकी मैं वो पढ़ता हूँ साधना। हाँ, साधना वही है, अपने घर के पास खेत है जी। हाँ। अपने खेतों में बना हुआ है। हाँ। अब उस पे काम भी चल रहा है मंदिर पर। हाँ, वहाँ एक बाबा आए थे, उन्होंने बताई मेरे को। जो वस्त्र पहन के आए थे, पीले पीले लाल लाल से? हाँ हाँ, वो वहाँ रहते थे पहले बाबा जी, और उनके पास कोई बाबा जी आया था, 2-4 दिन से रह रहा था। नाम बोलना अपना। नफे सिंह है जी। नफे सिंह। आप पर किसी से आपकी रंजिश चल रही है कोई? रंजिश तो बस जिस पे पैसा है, यही से थोड़ी बहुत तू मैं हुई पड़ी है बस। और है हाँ जी। फरवरी और मार्च।
और जो तुम्हारे कान में भी दर्द नहीं हुआ तो बाबा अभी ठहरे अभी तो आए जी, यहाँ पूछ रहे थे। कान में भी दर्द नहीं हुआ तो ठीक है बाबा। कि मैं एक विधि कर दूंगा, वो संकट दूर हो जाएगा। अच्छा जी। कही थी उन्होंने या नहीं? हाँ कही थी जी, है कही कि थी। मैं एक विधि कर दूंगा, वो संकट दूर हो जाएगा। हाँ जी। मैं गंगा पे जाके आपके नाम की पूजा कर दूंगा कर दो। और नहीं, आपकी मृत्यु आपके नजदीक आ चुकी है। हाँ जी। और मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे कान में भी दर्द हो जाए, फरवरी मार्च अप्रैल और मई और जून का तुम 2024 में भी पकड़ लियो आके, यहीं मिलूंगा मैं तुम्हें स्थान पे। और बोलो। ठीक है। जो बात सोच के आए थे वो बताई गई है भैया ना? यही थी जी बाबा। गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही। बिल्कुल सत्य बताई सच गई। है। ठीक है, बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल। क्या परेशानी है बहन जी? साथ हो तुम दोनों? लो पकड़ो भैया। बहुत परेशान हूँ। बहुत परेशान हूँ बहुत दिन से। क्या परेशानी है? मेरे कैंसर की शिकायत। अच्छा। काफी दिन से इलाज चल रहा है? काफी दिन से परेशान हूँ, अब पूरा घर ही परेशान। अच्छा। कैसे परेशान है? क्या दिक्कत है? क्या हो रहे हैं क्या? वैसे ही ना भी बीमार हैं कुछ। मतलब तुम ये सोच रहे हो कि ये परेशानी प्रेत बाधा से है ना? कैसे कैसे? आप अपने शरीर की पूछना है, शरीर में प्रेत बाधा तो नहीं है। घर में क्या परेशानी चल रही है, ठीक है जी? जो बीमारी बन रही है आपके घर में तो परेशानी नहीं है ये, जैसे कि कैंसर। भैया डॉक्टरी इलाज है, इसे डॉक्टर को ही दिखाएं। आपके घर में कोई प्रेत बाधा या किसी का तंत्र विद्या कुछ भी कराया हुआ नहीं है आपके पास। आपको मात्र डॉक्टर की जरूरत है और भगवान से प्रार्थना करो, दुआ मिलेगी, आपको आराम मिलना चाहिए। कोई प्रेत बाधा या किसी ने कुछ आपके घर में नहीं कराया है जिससे ये बीमारी बनी है। क्योंकि यहाँ झूठ नहीं बोला जाएगा कि सब पे प्रेत बाधा है, जिस पे है तो बताई जाएगी, नहीं है तो बिल्कुल नहीं। हमारे अऊत हैं और वो कहाँ है, कौन सी जगह? मतलब हमारे अऊत पितृ। अच्छा, सहायता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये तो हमारे हैं। कैसे परेशानी घर में हमारे क्या सहायता हो रही है हमारी? क्या ऊत है तुम्हारे? यहाँ तो एक ही है, लाल में एक का ही थान बना हुआ हमारा। किसका है? हमारे सबसे बड़े भाई का। एक और चाचा वो नाते में? हाँ हैंगे बुड्ढे। दो देवता हैं आपके जो आपके मतलब सहयोग कम कर रहे हैं। थोड़े से पैरामनी दे देना उन्हें। और होली पे पिताजी खत्म हुए। होली पे पैरामनी देनी है अपने देवतान की। मावत सही से करें। वैसा कुछ नहीं है, ना ही आपके देवता किसी के बंदिश में है ना कुछ है। एक हमारा बच्चा खत्म हुआ सबसे बड़ा। भाई साहब आपके दो देवता हैं। अच्छा। और ना ही ये बंदिश में है ना कुछ है। झूठ बोलने के लिए करवाया हुआ है आपके घर में, तंत्र विद्या है, फलाना है, ठिकाना है। ऐसा कुछ नहीं है आपके घर में जिससे आपके देवता नाराज चल रहे हो या आपकी बीमारी में परेशानी चल रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिल में वहम ना लाएं। ठीक है भैया जी? जो बात बताई गई है वो सत्य है या झूठ है? नहीं, ये तो बात सही है। सही है ना? ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की। क्या पूछना है? बाबा बहुत परेशान हूँ मैं, जो सोचूं वो होता ही ना कुछ भी। अच्छा, बहुत ज्यादा परेशान। क्या परेशानी बन रही है बहन? बहुत ज्यादा, कुछ भी ना है, कुछ भी ना बचा। कैसा? बस बर्बाद हो। भैया जी आप बताओ। तो कुछ जो सोचा है वो होता ही ना, कुछ भी ना होता। 100-150 बीघे की ना बाकी पता ना।
मतलब बेच दी है कैसे? बर्बाद, कुछ भी जो सोच है वो होता ही ना। अच्छा, और परेशानी कैसे बन रही है? परेशानी तो सब ही घर में है, डमाडोल, सारी परेशान चल रहे हो सब डमाडोल है। हैं? हम 3-4 जने सारे परेशान हैं। काम वाम भी ना बन रहे कुछ भी। आप अपने घर की परेशानी और बच्चों के बारे में पूछने आए हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ते हैं, कोई भी काम आपका नहीं बनना है जिसके बारे में आप पूछोगे, ठीक है जी। और अपने बच्चों की भी समस्या लेकर आए, घर बर्बाद के कगार पर है। यही चीज है भैया। कहाँ से आए हो आप? फोन तो करो ना। अच्छा, आपने तो अपने घर और भी दरबार से भगत बुलाए क्या? ठीक है जी। घर किला हुआ है आपका? यार क्या बात कर रहे हो, घर किला हुआ है आपका? चोबा ठुके हुए हैं आपके घर में? किला हुआ है ना? आपने अपने पितृ भी रुकवा रखे हैं। आपके घर में जिंद का साया बताया गया था और भेजा है भेंट द्वारा, मतलब कि तांत्रिक विद्या द्वारा भेजा हुआ है वो, जिससे आप बर्बाद की कगार पर चल रहे हैं। कुछ भी काम सोचते हैं, कोई मकान बनाने की सोच रहे हो फिर भी नहीं बन पा रहा है। ऐसा ही होता है, बात गलत तो नहीं है? जो बात है वो सत्य है। आपने कोई मकान बनाने की सोची थी, 2 मंजिल, जिसके आगे तुम रेलिंग पैलिंग लगा के बाकायदा करते, ऐसा ही है, नीचे पार्किंग सी बनाते। नक्शा तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो चुका है वो, मगर उसमें काम नहीं चल रहा। ऐसा ही है जी। बात सत्य है झूठ है? माइक में बताओ बहन। हाँ ऐसे ही है। सारी सही है ना? आपके घर में जिंद का साया है जो कि तंत्र विद्या से भेजा है। आप बर्बाद हो रहे हैं। कोई मृत्यु हुई है भैया आपके घर में? पापा खत्म हुए। कैसे? बीमार है। सूखते चले आए ना? हाँ, है ना? लीले पड़े थे फिर वो। हाँ, ऐसा ही है। हॉस्पिटल में रहे थे वो करीब 1.5 महीना के समथिंग। डॉक्टर ने हाथ उठा दिए, फिर घर आने पे 4 दिन बाद एक्सपायर हो गए। यही है ना? सबसे पहले उन्हें खूनों की उल्टी हुई थी। खून आए थे उनकी उल्टी में सबसे पहले, और उनके दर्द रहता था पेट में, लेफ्ट साइड को। बात सत्य है ना? और उन्हें गुस्सा बना था, तंत्र विद्या उन पे कराई गई थी, मियाद छोड़ी गई थी। अच्छा, ठीक है भैया। गुस्सा तो बहुत आ गई ना। तो वो ही चीज आपके घर में चल रही है। बात सत्य है झूठ है? ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल जहार वीर बाबा की। छाती में दर्द है इनका? आ जाओ घर वहाँ का सड़के लो माता जी, क्या पूछना है? बीमार हो रही है बहुत ज्यादा, और कोई दवाई न लग रही, बहुत चेकअप हो गए मेरे बहुत ज्यादा। घर में बहुत परेशानी सब गुजर रहे हैं बहुत ज्यादा। और क्या पूछो? घर में मन नहीं लगता बिल्कुल। क्या होता है आपके? पेट में दर्द रहता है मेरे बहुत ज्यादा, जलन हो रही है मेरे बहुत ज्यादा पेट में। बहुत चेकअप हो गया मेरे, कोई फर्क नहीं है कोई बात का भी। ये चीज होती है मैं समझ चीज होती है। कहाँ से आई हो? मौजपुर से आए बाबा पता। अच्छा, पड़ोस में मौजपुर। अच्छा, और कुछ परेशानी बनती है? बस यही परेशानी होती है मेरे, बहुत दर्द रहता
रात को नींद आती है मुझे, दर्द दर्द रहता है, हाय हाय मचाती रहूँ, ना कुछ खाया जाए ना पिया जाए। आप अपने घर की परेशानी लेकर आए हैं और अपने शरीर जो है अपने शरीर की पूछेंगे, आपका शरीर सही नहीं रहता है, आपके पैरों में भी दर्द रहता है, पेट में भी दर्द रहता है और आपके घर में परेशानी बनती है। ठीक है जी, मन नहीं लगता। कोई बेटी हो या कोई भी हो, उस घर में बेचैनी सबके ही बनती है, बेटी हो या बेटा हो। ठीक है जी, सबके बेचैनी बनती है और बारी बारी से परेशानी बनती रहती है। ठीक है जी, आपके घर में प्रेत वादा है जिसके कारण आपके घर में बदबू भी कभी कभी आती होगी, स्मेल जो बोलते हैं, जैसा कुछ सड़ जाता है। हाँ। ठीक है जी, आपके घर में किसी ने तंत्र विद्या द्वारा कराया गया है। अच्छा। ठीक है, करीब तुम 1.5 पौने 2 साल से परेशानी से जूझ रहे हैं। ठीक है जी, और सबसे पहले हुआ था कोई बच्चा परेशान, उसके बाद हुई थी आप परेशान। आपका कोई बच्चा बालक परेशान हुआ था। ठीक है, किसी के पैर में दर्द बना था सबसे पहले और बुखार चढ़ा था उन्हें, वो रहे थे करीब 7 से 8 दिन परेशान। ये रही। ठीक है, बताती है। हाँ, इनके पैरों में भी दर्द रहता है और कमर में, और ये चीज भी भारीपन पे रहता होगा, पेट में गैस सी बनती होगी, भारीपन सा रहता होगा। अब मेरे तो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो तुम्हारे घर में तंत्र विद्या कराई गई है जिसके कारण आप पूरा घर परेशान है और बर्बाद भी हो रहे हो। बर्बाद बहुत हो गए हम तो, बहुत इतने कागज धरे हैं, बिल्कुल कोई सुना रहा, सूजन सूजन आ रही है, मैं तो रात भर डकराती हूँ। जो बात बताई है बहन जी सही है वो? आपने तो यहाँ किसी बताया नहीं है, यही चीज लिख रही है। ठीक है, बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की।